नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लक्षद्वीप और मालदीव का क्या मामला चल रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। वहाँ से उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ साझा किया सोशल मीडिया पे, ठीक है। उस पर मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स और जो टॉप ऑफिशियल्स थे हेटफुल कमेंट करने लगे। मोदी जी ने जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर किए थे उनमें मालदीव का नाम तक नहीं था। फिर भी पता नहीं क्यों मालदीव के मिनिस्टर्स को ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी के फ़ोटोज़ के नीचे इतने हेटफुल तरीके से कमेंट करने लगे। मालदीव के एक मिनिस्टर है दोस्तों, मरियम सिऊजा करके। इसने तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्लोन और पपेट ऑफ इजराइल शब्द तक का प्रयोग कर दिया। फिलहाल इन सारे कमेंट्स को डिलीट कर दिया गया है और इनको इनके पोस्ट से सस्पेंड कर दिया गया है। इनके साथ ही कुछ और भी मंत्री थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है और उन्होंने जो भी कमेंट्स किए थे उनको भी डिलीट कर दिया गया है। अब बात आती है कि ऐसा ये लोग कर क्यों रहे हैं। देखो दोस्तों, अभी जो मालदीव की गवर्नमेंट है वो चाइना के करीब और एंटी इंडिया बताए जाते हैं। जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो शुरुआत में इनका जो पहला कंट्री का दौरा था वो तुर्की का था और फिर इसके बाद जो 10 से 12 जनवरी का इनका दौरा होने वाला है वो चीन का होने वाला है। अभी तक इन्होंने भारत का दौरा नहीं किया है। लेकिन जब भी पहले कोई भी प्रेसिडेंट पहले बनते थे इनके कंट्री में, वो सबसे पहले इंडिया का दौरा करते थे। लेकिन अब ये रिवाज इन्होंने तोड़ दी है। इससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उनकी कंट्री है, वो जहाँ जाए, वो किस कंट्री से कैसा रिलेशन चाहते हैं वो उनके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं दोस्तों, जो वहाँ पर अभी की गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, जब वो इलेक्शन के टाइम में कैंपेन करते थे तो वो इंडिया के अगेंस्ट कैंपेन होता था, इंडिया आउट का नारा देते थे। उनका इंडिया आउट का नारा पहले से ही मैनिफेस्टो में था। अब जब उसका गवर्नमेंट बन गया तो ये सब चीज़ें दिखने भी लगी है। अभी के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू करके हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी से जब दुबई में COP28 समिट हो रहा था तो उसमें ये साइड लाइन से मिले भी थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके मंत्री लोग प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ऐसे कमेंट्स क्यों किए होंगे। देखो दोस्तों, मालदीव की जो इकोनॉमी है उसमें टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है और मालदीव में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से ही आते हैं। जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में थे तो वहाँ से उन्होंने एक मैसेज भी दिया था कि जो लोग घूमने का शौक़ रखते हैं उनके लिस्ट में लक्षद्वीप भी होना चाहिए। इसके बाद से ही लक्षद्वीप शब्द गूगल पे सर्च किए जाने वाले शब्दों में से टॉप 10 में आ गए थे। मालदीव के मिनिस्टर्स को लगा हुआ कि लक्षद्वीप जो है अब मालदीव की जगह लेने वाला है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं टूरिज्म सेक्टर में 1100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। तो यही सारी पोस्ट के ऊपर वहाँ के एक मंत्री तो और कहने लगे कि लक्षद्वीप जो है मालदीव को कभी कम्पीट नहीं कर पाएगा। जो सर्विस और हॉस्पिटलिटी मालदीव ऑफर करता है वो लक्षद्वीप कभी नहीं कर पाएगा। अब क्या हुआ दोस्तों कि ऐसे जो भी कमेंट करने वाले थे उनको उनके ही पोस्ट से सस्पेंड कर दिया गया और तो और जो भी इंडिया की तरफ से मालदीव के टूर पर जाने वाले थे उन सभी ने वहाँ के होटल्स और फ्लाइट के टिकट कैंसिल करवा लिए। अभी तक करीब 8000 होटल्स की बुकिंग और 2500 फ्लाइट टिकट की जो बुकिंग्स थी इंडियंस द्वारा कैंसिल करवा लिया गया है। ये लोग अब मालदीव के टूर पर नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये हाल ऐसा ही रहा तो मालदीव की इकोनॉमी पर कुछ तो असर पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ की इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा योगदान होता है टूरिज्म सेक्टर से ही होता है। तो दोस्तों, मालदीव जो है तुर्की और चाइना के साथ, इंडिया के साथ पॉलिटिकल गेम खेलना चाहता था। अब हाल ऐसा हो गया है कि मालदीव का ही गेम बच गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।